बादल और उसका दोस्त मंसूबा बना रहे होते हैं कि वो कैसे बरलास और अबाना की शादी को खत्म कर सकते हैं कि अचानक उन पे हमला हो जाता है चनार के बंदों की तरफ से। बादल और उसका दोस्त चनार से लड़ना शुरू करते हैं और दोनों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगती है। लेकिन अचानक बादल के दोस्त को गोली लग जाती है और बादल उसको वहां से निकालने की बहुत कोशिश करता है। उसका दोस्त उसे समझाता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करोगे तो हम दोनों ही पकड़े जाएंगे और हम दोनों ही मारे जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मैं वैसे ही जख्मी हूँ और मैं खुद यहाँ से नहीं निकल सकता, मुझे इनके हवाले कर दो वरना ये तुम्हें भी मार देंगे। बादल उसको छोड़ना नहीं चाहता होता, लेकिन फिर भी मजबूरी में उसको छोड़ के वहाँ पे चला जाता है। बादल के दोस्त को चनार के बंदे पकड़ लेते हैं और उसे घसीटते हुए अपने घर लेकर आते हैं। उस पे बहुत ज्यादा तशद्दुद करते हैं, उसको मारते पीटते हैं, उसे पूछते हैं कि आखिर बादल कहाँ है या उसको बुलाओ तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन बादल का दोस्त हार नहीं मानता। कई दिनों तक तशद्दुद सहने के बाद जब वो एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालता और ना ही बादल को बुलाता है अपनी मदद को, तो वो फैसला करते हैं कि वो इसकी जिंदगी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये वैसे भी किसी भी काम का नहीं रहा। वो उसको दरख्त से बांधते हैं और बरलार चनार दोनों ही उस पे तक गोलियां बरसाते हैं जब तक वो मर नहीं जाता। समदा ये सारा कुछ खड़े होकर देख रही होती है और वो फैसला करती है कि वो इसकी मौत का बदला जरूर लेगी। बरलास को लगता है कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया है बादल के दोस्त को मार के, इसलिए वो फैसला करता है कि वो कब्रिस्तान जाके अपाना के बाप को बताएगा कि उसने उसकी मौत का बदला ले लिया है। जब वो वहाँ पहुंचता है तो उसको ये नहीं पता होता कि बादल पहले से ही वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा है। बरलास वहाँ पहुंचता है और अपने चाचा की कब्र से बातें करना शुरू करता है कि अचानक पीछे से बादल आके उस पे हमला कर देता है और उसकी गन छीन लेता है। वो उसको उसी की गन से सर पे मारता है, बेहोश करता है, वहाँ से घसीटता हुआ ले जाता है अपने इलाके में। उसको ले जाके वो उस पे उसी तरह से तशद्दुद करता है जिस तरह से बादल और चनार खान ने उसके दोस्त पर किया था, और उसको कत्ल करने के बाद उसकी लाश को दरिया में फेंक के चलता बनता है। चनार खान पागल हो रहा होता है यहाँ पर जब उसको पता चलता है कि उसका बेटा अगवा हो गया है और वो उसको हर जगह ढूंढ रहा होता है। लेकिन जब उसको अपना बेटा मिलता है तो उसको अपना बेटा तशद्दुदज़दा लाश के तौर पे मिलता है। ये देख के वो चीखता चिल्लाता है, बहुत ज्यादा गुस्से में आता है। जब बादल बरलास की लाश दरिया में फेंक रहा होता है तो दूर खड़ा बादशाह खान उसको ये सारा कुछ करते देख लेता है। उस पर खून सवार होता है और वो बादल के पीछे भागता है। बजाय चनार को पहले बता देने के वो सोचता है कि वो अपने बेटे पामीर का बदला लेगा, लेकिन बादल को पहले से ही पता होता है कि ऐसा कुछ होने वाला है और वो जानबूझ के उसको अपने पीछे पीछे लेकर आता है एक वीरान जगह पे और वहाँ पे फौरन उसका कत्ल कर देता है। जब तक चनार को बरलास की लाश मिलती है उसको एक और कॉल आती है एक अननोन नंबर से। जब वो उठाता है फोन और उससे पूछता है क्या काम है, तो वो बताते हैं कि हमें बादशाह खान की लाश मिली है। जब दोनों लाशें घर पहुंचती हैं तो घर में कोहराम मच जाता है, सब चीखते चिल्लाते हैं और बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। बादशाह की बीवी पामीर की माँ ये देखकर कि उसका मियाँ तक नहीं रहा इस दुनिया में, मुकम्मल तौर पे अपना आपा खो देती है और पागल हो जाती है। समदा ये देखकर बहुत खुश होती है और उसको लगता है कि उसने कोई जीत हासिल कर ली, क्योंकि उसकी माँ की भी यही हालत हुई थी जब उसकी आंखों के सामने उसके मियाँ और बेटों को कत्ल कर दिया गया था। अपाना यहाँ सारों का तार होती है क्योंकि बरलास मर चुका होता है और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही रह गई होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जमदा के पास उसकी पागल माँ रह गई है। चनार खान को सिर्फ और सिर्फ खून दिखाई दे रहा होता है और वो फैसला करता है कि वो हर गली कूचा और कोना खुद तलाश करेगा और बादल को ढूंढ निकालेगा और उसको तशद्दुद कर करके मारेगा। आधी रात को अचानक बौखलाता हुआ चनार खान उठता है और सोचता है कि बादल कहीं पर नहीं मिल रहा, लेकिन जमदा के घर पे तो देखा ही नहीं था, क्या पता वो जमदा की माँ के घर पे छुपा बैठा हो। और वो उसी वक्त जल्दी में अपने बंदों को उठाता है और वहाँ से निकल जाता है आधी रात को जमदा की माँ के घर जाके देखने के लिए। लेकिन चनार खान को ये नहीं पता होता है कि बादल पहले से ही उसी के घर में छुप के बैठा हुआ है और उसके जाने का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही चनार खान जाता है वो जमदा को मैसेज करता है और कहता है कि हमें आज ही रात यहाँ से निकलना पड़ेगा। जमदा सारा कुछ तैयार करती है और वहाँ से निकलने की तैयारी पकड़ती है। चनार को पता होता है कि जमदा कुछ ना कुछ आज रात करने वाली है, इसलिए वो सिर्फ दिखावा करता है कि वो घर से बाहर निकला है, लेकिन छुप के उनके निकलने का इंतजार करता है। जैसे ही वो उनको देखता है उनका पीछा करना शुरू कर देता है। बादल और जमदा दोनों मजार पे पहुंचते हैं, उसी मजार पे जहाँ पे बादल और जमदा अक्सर मिला करते थे। वहाँ चनार खान और उसके बंदे उसको पकड़ लेते हैं। चनार खान इतराता हुआ ऐलान करता है कि तुम लोगों का अब गेम खत्म हो गया है और अब तुम लोगों के साथ बहुत बुरा होगा। वो आगे बढ़ के उन दोनों का नकाब उतारता है तो देख के हैरान हो जाता है कि वो दो बिल्कुल ही अलग लोग होते हैं और वो अचानक परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ। वो अपने बंदों को भेजता है मजार में ढूंढने के लिए, लेकिन मजार में कहीं पर भी वो नहीं मिल रहे होते। पता ही चलता है कि बरेरा ने दूसरी दफा भी जमदा की मदद की और चनार खान के मुतालिक सारा कुछ बता दिया, जो प्लान वो बना रहा था जमदा को बेनकाब करने के लिए। बादल और जमदा वहाँ से भाग निकलते हैं चुपके से और उस ब्रिज पे पहुंचते हैं जहाँ पे जमदा और उसके घर वालों ने यहाँ इस
गांव में आते हुए अपनी आखिरी फोटो ली थी। चनार खान ने अपने पहले ही बंदे शहर के हर दाखिली रास्ते पे भेजे हुए होते हैं और वहाँ वो ब्रिज के दूसरी तरफ उसके बंदे इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही चनार के बंदों को वो दिखाई देते हैं, वो चनार खान को कॉल करके बता देते हैं और चनार खान वहाँ पहुँचता है और वो दोनों तरफ से उनको घेर लेते हैं। बीच में जमदा और बादल फंस जाते हैं। उनको समझ नहीं आती कि अब वो क्या करें। बादल के बंदे अचानक हर तरफ से आना शुरू हो जाते हैं और चनार के बंदों पे हमला करना शुरू कर देते हैं। बादल खुद भी गोलियां चलाना शुरू करता है, यहाँ तक कि जमदा भी अपनी वो गन निकालती है जो कि चनार खान ने उसको चलाना सिखाई थी और उसने चुपके से आधी रात को चोरी कर ली थी। वो चनार खान के सीने पर निशाना लगाती है और उसको एक ही बारी में गोली से उड़ा देती है। चनार खान का खास बंदा बादल को मारने के लिए निशाना लगाता है, लेकिन जमदा पहले ही उसको देख लेती है और बादल के आगे आके उसको बचा लेती है। जैसे ही बादल होश में आता है, वो उसी वक्त चनार के बंदे पे गोली चलाता है और उसको मार देता है। जब वो जमदा को देखता है तो जमदा के हाथ से बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। वो फौरन अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और जमदा को गाड़ी में बिठा के ब्रिज की दूसरी तरफ चलाना शुरू कर देता है और बीच में आने वाले हर बंदे को मार देता है। वो फटाफट जमदा को अस्पताल लेके जाता है और जब तक जमदा का वहाँ इलाज हो रहा होता है, बादल को पता चलता है कि चनार खान के सारे बंदे जो कि उस ब्रिज पे मौजूद थे सबके सब मारे गए और दुराब खान घर में मुर्दा पाया गया है। ऐसा लगता है जैसे उसको किसी ने जहर दे दिया है। बादल ये बात सुन के मुस्कुराता है क्योंकि उसको पता होता है कि उसने रात को क्या किया था। जब जमदा को होश आता है तो वो जमदा को बताता है कि हम जीत गए। वो बहुत खुश होती है सुन के कि वो जीत गई, कि उसने अपने बाप और भाइयों के कत्ल का बदला ले लिया। वो बादल को देख के मुस्कुराती है और खुश होती है कि उसने अपनी माँ से किया वो वादा पूरा किया। इसके साथ होता है कि लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन का इख्तिताम। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा कुछ हो सकता है? आप लोगों ने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। इसके साथ होता है इस वीडियो का इख्तिताम। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।